Hey Soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो गाइस। आज मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं वो कार्ड्स की एनर्जीज कार्मिक रिलेशनशिप्स और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, इस आधार पर एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। तो आज इस रीडिंग के थ्रू मैं आपको ब्रीफ में कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या होता है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। तो गाइज़, कार्मिक्स और ट्विन फ्लेम्स में हेयर लाइन जितना फ़र्क होता है, बिकॉज कार्मिक जो पर्सन होता है ना, उसके प्रति भी आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और आपके माइंड में यही रहता है कि मुझे इसी पर्सन के साथ शादी करनी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो तो उसी पर्सन के साथ मुझे रहना है। ओके, अट्रैक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है और कार्मिक रिलेशनशिप में भी कॉर्ड्स इतनी ज़्यादा कनेक्ट होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो, कि वहाँ पर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या कार्मिक जर्नी में है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन इस तरीके का होता है कि एक ही सोल दो बॉडी में स्प्लिट होती है, जिसे हम शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट की तरह देखते हैं। तो गाइस देखिए, शिव शक्ति मैस्कुलिन फेमिनाइन बॉडी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी हर ह्यूमन बॉडी में होती है, लेकिन दिव्य ऊर्जाएं जिन सोल्स को यूनिवर्स ने चुना होता है, उन्हें वो एक ही सोल को दो बॉडीज़ में स्प्लिट कर देते हैं। एक होता है फेमिनाइन पार्ट और एक होता है मैस्कुलिन पार्ट। दोनों की अवेकनिंग करवाते हैं, उनका रियूनियन होता है उसके बाद, और फिर वो दोनों मिलकर लाइफ पर्पस सर्व करते हैं। अब मैंने ये बहुत ही आसानी से आपको कह दिया, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी जब स्टार्ट होती है और जब तक रियूनियन होता है तब तक बीच के जो साल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं गाइज। मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल। बहुत सारे लोग थक जाते हैं, गिव अप कर देते हैं और इस जर्नी में बहुत ही स्टक भी हो जाते हैं। तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उसका जो सबसे बड़ा साइन है वो ये होता है कि जब आपके ट्विन की एंट्री आपकी लाइफ में होती है तो उसी समय आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, सडनली फिर आपके ट्विन से ही आपको ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो जाता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, आप दोनों का सेपरेशन होता है। कुछ लोग एक घर में ही रह के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हैं, कुछ लोगों का पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं, कुछ लोग लेस कॉन्टैक्ट में रहते हैं। बिकॉज हर एक सोल का जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस अकॉर्डिंग हर सोल की जर्नी अलग अलग तरीके से चलती है, हर एक के स्टेजेस अलग होते हैं गाइज। आपके ट्विन फ्लेम के एंट्री के बाद आपकी लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट्स आना स्टार्ट हो जाता है गाइज। उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि ट्विन के एंटर होने के बाद आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। मतलब अगर आप पहले बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं कर सकते थे, जिसे हम नास्तिक बोलते हैं, जो लोग भगवान पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और जो कुछ भी स्पिरिचुअल स्टफ़ होता है उस पर उनका विश्वास नहीं होता है, या होता है लेकिन थोड़ा बहुत होता है, तो सडनली वो लोग इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाते हैं कि वो खुद स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं। और सेकेंडली जो फेमिनाइन होती है, वो फेमिनाइन तो पहले से ही उन्हें अट्रैक्शन होता है स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म से जुड़ी हुई होती है, लेकिन ट्विन के लाइफ में आ जाने के बाद उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। वो अपना लाइफ पर्पस पा लेती है, उसके बाद लाइफ पर्पस सर्व करने लगती है, उनका नाम होने लगता है, उन्हें नेम फेम मिलने लगता है और पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। भले ही वो उसके ट्विन से सेपरेट है, नो कांटेक्ट में है, लेकिन उन दोनों की जर्नी चल रही होती है और उसी दौरान आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आते रहते हैं। जो मैस्कुलिन पार्ट होता है वो कर्मा से डील करता है और जो फेमिनाइन होती है वो आध्यात्मिकता से अपने आप को हील करती है और अपने मैस्कुलिन को भी इनडायरेक्ट वे में हील करती है, बिकॉज दोनों के चक्रास एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं।
जैसे जैसे आप इनर वर्क करती हो, 7 चक्रा मेडिटेशन करती हो, मंत्रा चैंटिंग करती हो, अपना लाइफ पर्पस सर्व करती हो, इनडायरेक्ट वे में आपके मैस्कुलिन की भी हीलिंग चलती रहती है और आप दोनों बीच बीच में एक दूसरे को मिरर करते हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो और इसी तरह से ये जर्नी आगे बढ़ती रहती है। तो मेन तो यही होता है कि ट्विन के एंट्री के बाद भले ही कितनी भी ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन आ जाए, लेकिन आपका जो प्यार है वो आपके ट्विन के लिए किसी भी हालातों पर ख़त्म नहीं होता है गाइज़। आप आपके ट्विन से कभी नफ़रत नहीं कर सकते हो, चाहे कितनी भी गलत सिचुएशन आ जाए, बिकॉज़ वो आपकी ही आत्मा है किसी और बॉडी में। और जो कार्मिक्स होते हैं, कार्मिक्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब आप आपके कार्मिक को इतना ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके कार्मिक की तरफ से आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलती है, वो आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं देते हैं। अगर आप अनमैरिड हो और बहुत ज़्यादा मैरिज कमिटमेंट मांगने की कोशिश करते हो, तो एक तो ये पर्सन आपको कुछ रीज़न ही नहीं देंगे, ना फैमिली का रीज़न देते हैं, ना कास्ट का रीज़न देते हैं, ना कुछ रीज़न देते, वो बस चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है गाइज़। और आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं होती है इस कनेक्शन में, और दूसरी तरफ वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, बिल्कुल छोड़ना मतलब आपको क्लैरिटी भी नहीं देनी है और आपको छोड़ना भी नहीं है। ये होते हैं कार्मिक्स। कार्मिक की और कार्मिक लाइफ में आने के बाद, कार्मिक लाइफ में इसीलिए आते हैं ताकि आपको कुछ लाइफ लेसन, कार्मिक के साथ आपका जो भी पेंडिंग कर्मा है वो पेंडिंग कर्मा एक्सचेंज करने के लिए वो आपकी लाइफ में आते हैं। जितने सालों तक, जितने महीनों तक आपका उनके साथ पेंडिंग कर्मा है, उतने सालों तक वो पर्सन आपकी लाइफ में रहता ही रहता है, चाहे आपसे बात करे ना करे, कितनी भी टॉक्सिक सिचुएशन हो, लेकिन वो पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देता है। और सडनली जब आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ये पर्सन आपकी लाइफ से वैनिश हो जाता है, टोटली गायब। कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आता है, या तो वो किसी और से शादी कर लेते हैं, या तो वो खुद से ही आप से मूव ऑन हो जाते हैं और आपकी लाइफ से खुद को कट ऑफ कर लेते हैं। कार्मिक के लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में आपको लेसन्स लर्न करने होते हैं और आपको उस कनेक्शन से लेसन मिलता है, ताकि आप दोबारा आगे किसी कनेक्शन में वही गलती ना करो। ये कार्मिक के साथ आपको सीखना होता है। कार्मिक की एंट्री के बाद आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी भी नहीं आती है गाइज। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी नहीं होती है। ये एक मेजर, दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ट्विन के एंट्री के बाद आपकी लाइफ में आध्यात्मिकता आती है, आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, आप एंजल्स से कनेक्ट होते हो, आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। लेकिन कार्मिक के लाइफ में आने के बाद आपको ये सब कुछ नहीं दिखाई देता है। आपको कब दिखाई देने लगता है, जब कार्मिक आपकी लाइफ से, मतलब वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने के कगार पर है और आपका जो रियल सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंटर होने का जो वक्त होता है, बीच का जो वक्त होता है, तब आपको हो सकता है कि 69 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे, या 96 नंबर दिखाई दे, या 10 10 11 11 ये नंबर्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाए। तो वो इंडिकेशन होता है कि ये जो टॉक्सिक कार्मिक है आपका, उसके साथ की साइकिल एंड होगी, कर्मा क्लियर होगा और उसके बाद आपका रियल ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन ये जो एनर्जीज़ होती है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है गाइस कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये कार्मिक एंड होने वाला है, ट्विन फ्लेम आने वाला है, या ये मेरा ट्विन फ्लेम है। तो अगर आप खुद भी कन्फ्यूजन में हो तो सिंपली आपको ये एक बात करनी होती है कि जो कुछ भी चल रहा है चलने दो, जस्ट गो विद द फ्लो के एनर्जीज़ में रहो, बिकॉज़ यूनिवर्स, एंजल्स आपका कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। आपके खुद के ही कुछ पेंडिंग कर्मास होते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में आपका ट्विन आता है, सोलमेट आता है, या कार्मिक आता है, या थर्ड पार्टी की भी एंट्री होती है। तो आपको सिंपली सब बातें यूनिवर्स को सरेंडर कर देनी है और बस प्रभु का नाम लेते रहना है। बाकी जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चलते रहिए। कन्फ्यूजन में स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेसिफिक लेबल में आपको स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, लाइक ये मेरा ट्विन फ्लेम है मैम, या सोलमेट है, या कार्मिक है। कुछ लोगों को जब बताया जाता है कि ये आपका कार्मिक है तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि यार ट्विन फ्लेम नहीं है।
तो मतलब क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान है? जो सच में ट्विन फ्लेम्स है ना, उनसे जाकर पूछिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी कितनी ज़्यादा टॉक्सिक और हार्ड होती है स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप एक बार अवेकन्ड हो जाते हो, फुल्ली अवेकन्ड हो जाते हो, उसके बाद ये जर्नी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि आपको परम आनंद की जो अनुभूति होती है ना, वो होती है गाइज़। तो जो मेरी सोल फैमिली है उसमें गिने चुने 1-2 ही सोल्स होंगे जो इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, बिकॉज़ एनर्जीज़ मुझे पिक हो जाती हैं। मैक्सिमम सोल्स बीच में ही अटके हुए हैं। कुछ लोग गिव अप करना चाहते हैं, कुछ लोग आज भी कंफ्यूज्ड हैं, कुछ लोग मतलब आगे बढ़ते हैं फिर बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। बैक मतलब उधर ही स्टक हो जाते हैं, ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये इसलिए होता है बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में हो। इल्यूजन्स में कब जाता है इंसान? जब बहुत सारी एनर्जीज़ कंज्यूम कर लेता है। लाइक आप माइंड में फ़िक्स कर लो कि आपको किसका गाइडेंस फॉलो करना है। अगर आप 4 जगह जाकर बहुत सारी एनर्जीज़ सुनते हो, देखते हो, हर किसी का गाइडेंस लेते हो, तो ये बात गलत होती है गाइज़। कोई एक ही आपका जो मेंटोर है वो चुनिए आप, कोई भी चुनिए आप, कोई भी जिसके साथ भी आपकी एनर्जीज़ रेजोनेट होती है उस पर आप फर्म रहिए, इधर उधर मत जाइए। बिकॉज़ इससे क्या होता है, फिर आपकी एनर्जीज़ फ्लक्चुएट होती है। अगर मेरे चैनल पर जितने भी सोल्स मुझसे कनेक्ट हैं, वो सबकॉन्शियसली मेरे साथ कनेक्ट है, उनकी एनर्जीज़ मेरे साथ कनेक्ट है, वही एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आती है और वही मैं रीड करती हूँ। किसी और चैनल पर अलग सोल्स कनेक्ट है उनके साथ, उनकी एनर्जीज़ वो कनेक्ट करते हैं। फिर वो एनर्जीज़ किसकी है, क्या है, वहाँ पर भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। फिर आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि यहाँ पर ये बताया गया, वहाँ पर वो बताया गया। तो ये आपको नहीं करना है, आपको खुद चुनना है कि किसकी गाइडेंस आपको फॉलो करना है। ये आपका फ्री विल है, आपको जो भी सही लगे आप ज़रूर कीजिए, लेकिन फर्म रहिए, ज़्यादा खुद कंफ्यूज्ड मत रहिए। बिकॉज़ आप कंफ्यूजन में रहोगे तो कंफ्यूजन ही आगे क्रिएट हो जाएगा गाइज़। तो यहाँ पर जो भी लोग कार्मिक सिचुएशन में है, कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो चांसेस है कि ये पर्सन बहुत ही जल्द आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जाने वाला है। जो भी आपके साथ इनका पेंडिंग कर्मा था वो टोटली क्लियर होने वाला है और ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाने वाला है। सेकेंडली, ट्विन फ्लेम्स को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलने वाले हैं। जो भी न्यू अवेकनिंग्स में हैं या जो फुल्ली अवेकन नहीं है, उन फेमिनाइंस को, मैस्कुलिन्स को, दोनों को भी ट्रिगर मिलने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत सोल शॉक्स मिल सकते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी आप जा सकते हो। स्पेशली जो फेमिनाइंस बहुत हद तक अवेकन्ड हो चुकी है, उनके मैस्कुलिन की लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जीज़ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की सच्चाई उनके सामने आ सकती है। आज तक जो भी छुपे हुए, दबे हुए राज थे, वो राज बाहर निकल कर आ सकते हैं और उन्हें क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। पीक लेवल पर अवेकनिंग होगी ट्विन फ्लेम्स की, चाहे वो फेमिनाइन हो या मैस्कुलिन हो। अगर आपकी खुद की अवेकनिंग चल रही है तो यहाँ पर आपके बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स हो सकते हैं आपकी हीलिंग के लिए, ताकि आपको इस जर्नी के बारे में पता चले। आप कौन हो, किस लिए यहाँ पर आए हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपके मैस्कुलिन का क्या लाइफ पर्पस है, आपकी लाइफ में आने का क्या मकसद है, ये सब आपको पता चलेगा। अगर आप खुद अवेकन्ड हो बहुत हद तक, तो आपके मैस्कुलिन को ये सब बातें पता चलेगी कि आप उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, आप उनकी लाइफ में क्यों आई हो। अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा रन कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, तो उन्हें आपकी सच्चाई पता चलेगी और थर्ड पार्टी की सच्चाई भी पता चलेगी कि जिस थर्ड पार्टी के पीछे ये भाग रहे थे वो एक इल्यूजन था, उनके साथ कुछ कर्मा था, इसलिए उनके साथ में वो अटैचमेंट बना हुआ था। लेकिन आप ही उनकी शक्ति हो, आप ही उनकी ट्विन फ्लेम हो, आप ही उनके साथ आगे लाइफ पर्पस सर्व करने वाली हो। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी यहाँ पर टावर मोमेंट आएगा गाइज। आप जिस किसी भी जर्नी में हो, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी बहुत सारे लॉसेस की एनर्जीज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ है। सडनली यहाँ पर कोई तो किसी को छोड़कर जाने वाला है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले जाते हैं गाइज, तो ये आपके साथ रेजोनेट होगा
और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं और आप दोनों का परमानेंट रियूनियन यहाँ पर होगा। आज की रीडिंग में जो भी एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है उसे ही क्लेम कीजिए, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ एक साथ कनेक्ट हुई है, तो हर एक एनर्जीज़ एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। जो एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है उतना ही आपको रखना है, बाकी की एनर्जीज़ दूसरे लोगों के लिए छोड़ देना है। तो ये है आज की आपकी रीडिंग। मिलते हैं कल किसी न्यू टॉपिक में। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।